प्रिय छात्र छात्राओं, मैं डॉक्टर प्रदीप कुमार गौतम आप सभी के बीच में आज मुंशी प्रेमचंद जी का व्यक्तित्व एवं कृतित्व लेकर उपस्थित हुआ हूँ। आज हम लोग मुंशी प्रेमचंद जी का व्यक्तित्व एवं कृतित्व मूलतः बीए प्रथम वर्ष में आधार पाठ्यक्रम के अंतर्गत अध्ययन कर रहे हैं। किसके अंतर्गत? आधार पाठ्यक्रम के अंतर्गत हम लोग इनका अध्ययन करेंगे और इनका देखेंगे कि इनका जन्म कब हुआ, इनका मूल नाम क्या था। चूँकि पिछले प्रश्न पत्रों को अगर हम लोग उठाकर देखते हैं तो उसमें इनके जन्म से संबंधित, इनके गुरु से संबंधित, इनके माता पिता से संबंधित और इनके जो नाम हैं, इनका जो मूल नाम है उससे संबंधित कई प्रश्न जो है पहले पूर्व में पूछे जा चुके हैं। तो चलिए हम लोग देखते हैं। मुंशी प्रेमचंद जी का जो वास्तविक नाम है वो क्या है? धनपत राय श्रीवास्तव या धनपत राय। इन्हें नवाब राय से भी ये प्रसिद्ध हैं और मुंशी प्रेमचंद से भी प्रसिद्ध हैं। इनका जन्म 31 जुलाई 1880 को हुआ था। जन्म स्थान इनका लम्ही वाराणसी उत्तर प्रदेश है। इनके पिता का नाम अजायब राय है और माता का नाम आनंदी देवी है। तो हम लोगों को यहाँ पर जो ध्यान रखना है, एक तो ध्यान रखना है धनपत राय और दूसरा नवाब राय। ये दो नामों में कई बार पूछा जाता है कि धनपत राय किसका नाम था, किस साहित्यकार का नाम था। तो आपको बताना होता है कि मुंशी प्रेमचंद जी का नाम ही क्या था? धनपत राय था। तो आगे हम लोग देखते हैं। इनकी जो पत्नी है, पत्नी का नाम शिवरानी देवी था। इनकी संतान श्रीपत राय, अमृत राय, कमला देवी, श्रीवास्तव ये थे। इनका पेशा मूलतः ये लेखक थे, अध्यापक थे, पत्रकार थे। ये मूलतः आधुनिक काल के कवि हैं। इन्होंने कहानियाँ, उपन्यास और निबंध लिखे हुए हैं। इन्होंने हिंदी और उर्दू दोनों ही भाषाओं में क्या किया है? लेखन कार्य किया हुआ है। तो इसको हम लोग क्या करेंगे? ध्यान रखेंगे। इनका जो साहित्य है, इनका मुंशी प्रेमचंद जी का, उनके साहित्य में हिंदी की और उर्दू का मिश्रण जो है क्या करे आपको देखने को मिलेगा। मतलब आपको अरबी भाषा, फारसी भाषा के कई शब्द उनके साहित्य में, उनके उपन्यासों में, उनकी कहानियों में, उनके नाटकों में देखने को हमें मिलते हैं। तो चलिए आगे हम लोग देखते हैं। इन्होंने माधुरी, मर्यादा, हंस और जागरण इन पत्रिकाओं का संपादन कार्य किया है। प्रगतिशील लेखक संघ का जो प्रथम अधिवेशन लखनऊ में हुआ था उसमें 1936 में ये प्रगतिशील लेखक संघ की अध्यक्षता करने वाले ये पहले व्यक्ति थे। इनका जो निधन हुआ था वो 8 अक्टूबर 1936 को हुआ था। आगे हम लोग देखें। हम लोग इनके उपन्यासों को देखें तो इन्होंने उपन्यास गोदान, गवन, कर्मभूमि, कायाकल्प, निर्मला, प्रतिज्ञा, प्रेमाश्रय, मंगलसूत्र, अपूर्ण उपन्यास, अलंकार, इनका क्या किया है? और इन उपन्यासों का लेखन कार्य किया हुआ है। आगे हम लोग देखें। अब हम लोग यहाँ पर चूँकि अगर देखें तो आपके पाठ्यक्रम में मुंशी प्रेमचंद जी की कहानी संकलित, कहानी लगी हुई है। तो जब कहानी लगी है तो हम लोग इन्होंने जो कहानियाँ लिखी हैं, अधिकतर कहानियाँ मानसरोवर नाम से इनकी प्रकाशित है, जो 8 भागों में विभाजित है। तो हम किस भाग में कौन कौन सी कहानियाँ वो हम लोग देखेंगे। तो देखिए, मानसरोवर भाग 1 में अलगयोझा, ईदगाह है, माँ, बेटों वाली विधवा, बड़े भाई साहब, शांति, नशा, स्वामिनी, ठाकुर का कुआं, घर जमाई, पूस की रात, झांकी, गुल्ली डंडा, ज्योति, दिल की रानी, धिक्कार, कायर, शिकार, सुभागी, अनुभव, लांछन, आखिरी हीरा, तावान, घासवाली, गिला, रसिक, संपादक, मनोवृत्ति, ये जो है आपकी क्या है? ये कहानियाँ किसमें? मानसरोवर भाग 1 में क्या है? संकलित हैं। ठीक है। अब आगे हम लोग देखें अगले उसमें। तो मानसरोवर भाग 2 में अगर हम लोग देखेंगे तो उसमें कुसुम, खुदाई फौजदार, वैश्या, चमत्कार, मोटर की छींटे, कैदी, मिस पद्मा, विद्रोही, 2 बैलों की कथा, सियासत की दीवार, मुफ्त का यश, बासी भात में खुदा का साझा,
दूध का दाम, बालक, जीवन का साप, नेउर, कानूनी कुमार, लॉटरी, जादू और नया विवाह। ये कहानियाँ किसमें हैं? मानसरोवर भाग 2 में क्या हैं? संकलित हैं। आगे हम लोग देखें तो इनकी कहानियाँ मानसरोवर भाग 3 में अगर हम लोग देखें तो विश्वास, नरक का मार्ग, स्त्री और पुरुष, उद्गार, निर्वासन, नैराश्य लीला, कौशल, स्वर्ग की देवी, आधार, एक आंच की कसर, माता का हृदय, परीक्षा भाग 1, तैंतर, नैराश्य, दंड, धिक्कार 2, लैला, मुक्तिधन, दीक्षा, क्षमा, मनुष्य का परम धर्म, गुरु मंत्र, सौभाग्य के कीड़े, विचित्र होली, मुक्ति मार्ग, डिक्री के रुपए, शतरंज के खिलाड़ी, वज्रपात, सत्याग्रह, बाजी का भोग, भाड़े का टट्टू, विनोद। ये जो है आपकी कहानियाँ संकलित हैं। तो भाग 3 से अगर हम लोग देखें तो शतरंज की खिलाड़ी जो है ये आपके किसमें पाठ्यक्रम में शामिल है। प्रश्न पूछा जाता है कई बार कि शतरंज के खिलाड़ी किसमें संकलित है? मानसरोवर भाग 1 में, मानसरोवर भाग 2 में, मानसरोवर भाग 3 में, मानसरोवर भाग 4 में। यदि आपने इन कहानियों को एक बार देख लिया तो आपको मालूम पड़ जाएगा कि मानसरोवर भाग 3 में शतरंज के खिलाड़ी क्या है? संकलित है। आगे हम लोग देखें तो भाग 4 में, भाग 4 के अंतर्गत प्रेरणा, सदगति, तगादा, 2 कब्रें, ढपोर शंख, डिपांस, ट्रेसन, दरोगा जी, अभिलाषा, खुचड़, आगा पीछा, प्रेम का उदय, सती, मृतक भोज, भूत, सवा शेर गेहूँ, सभ्यता का रहस्य, समस्या, 2 सखियाँ। ये जो कहानियाँ हैं वो किसमें हैं? भाग 4 में सम्मिलित हैं। आगे हम लोग देखें भाग 5, मानसरोवर भाग 5 में मंदिर, निमंत्रण, रामलीला, कामना तरु, हिंसा, परम धर्म, बहिष्कार, चोरी, खजाकी, आंसुओं की होली, अग्निसमाधि, सुजान भगत, पिसहनहारी का कुआं, सुहाग का 100, आत्मी संगीत, एक्ट्रेस, ईश्वरीय न्याय, ममता, मंत्र, प्रायश्चित, कप्तान साहब, इस्तीफा। ये जो है किसमें है? भाग आपके 4 में क्या है? संकलित हैं। तो हमें ये ध्यान रखना है। आगे हम लोग देखें तो आगे मानसरोवर भाग 6 में कौन कौन सी कहानियाँ संकलित हैं? तो इसमें है यह मेरी मातृभूमि है, राजा हरदौल, त्यागी का प्रेम, रानी सारंधा, साप, मर्यादा की वेदी, मृत्यु के पीछे, पाप का अग्निकुंड, आभूषण, जुगनू की चमक, ग्रह दाहे, धोखा, लाग डॉट, समस्या की राति, चकमा, पछतावा, आप बीती, राजभक्त, दुरासा, प्रेषण है ये जो है किसमें है? भाग 6 में संकलित हैं। तो ये हम लोगों को ध्यान रखना है। फिर आगे हम लोग देखें तो मानसरोवर भाग 5, इसमें जो आपकी संकलित हैं तो जेल, पत्नी से पति, शराब की दुकान, जुलूस, मैकू, समर यात्रा, बैंक का दिवाला, आत्माराम, दुर्गा का मंदिर, बड़े घर की बेटी, पंच परमेश्वर, शंखनाद, जिहाद, फतिया, बैर का अंत, 2 भाई, महातीर्थ, विस्मृति, प्रारब्ध, सुहाग की साड़ी, लोकमत का सम्मान, नाग पूजा। इसमें जो पंच परमेश्वर है ये भी जो है क्या है? पूछा जाता है। बहुत पंच परमेश्वर से पूछा जाता है, पूछा जाएगा पंच परमेश्वर किस में संकलित है? तो किस में संकलित है? भाग 7 में है। तो ये हमें ध्यान रखना है। आगे हम लोग चलें तो भाग 8 के अंतर्गत अगर हम लोग देखें मानसरोवर भाग 8 में खून सफ़ेद, गरीब की हाय, बेटी का धन, धर्म संकट, सेवा मार्ग से शिकारी राजकुमार, बलिदान, बोझ, सच्चाई का उपहार, ज्वालामुखी, मनुष्य से पशु से मनुष्य, मूठ, ब्रह्म का स्वांग, विमाता, बूढ़ी काकी, हार की जीत, दफ्तरी, विध्वंस, स्वत्व रक्षा, पूर्व संस्कार, दुस्साहस, बौड़म, गुप्तधन, विषम समस्या, अनिष्ट संख्या, सौत, सज्जनता का दंड, नमक का दरोगा, उपदेश, परीक्षा 2। तो ये हमें क्या मिलता है? ये हमें भाग किसमें मिलता है? 8 में ये कहानियाँ मिलती हैं। आगे हम लोग देखें तो ये कहानियाँ जो है आपकी अन्य कहानियाँ हैं जो किसी में नहीं, अलग अलग जगह पर, मतलब मानसरोवर के अतिरिक्त जो प्रकाशित हैं इधर उधर की मैगजीनों में जो प्रकाशित हुई थी, और इनमें बहुत महत्वपूर्ण कहानियाँ हैं। अगर हम लोग देखें तो दुनिया का अनमोल रतन, मैखू शेख मखमूर,
यही मेरा वतन, शोक का पुरस्कार, सांसारिक प्रेम और देश, कफन, लेखक, जुर्माना, रहस्य, मेरी पहली रचना, कश्मीरी सेब, जीवनसार, तथ्य, दो बहनें, आहुति, होली का उपहार, पंडित मोटेराम की डायरी, प्रेम की होली, यह भी नशा वह भी नशा। तो ये कहानियाँ किसमें, अन्य उसमें हमें देखने को मिलेंगी। तो इस तरीके से आपकी आज की क्लास में हम लोगों ने मुंशी प्रेमचंद जी का व्यक्तित्व एवं कृतित्व और इसके साथ में उनके द्वारा जो रचनाएं लिखी गई हैं उसके बारे में हमने क्या किया, अध्ययन किया हुआ है। आगे हम लोग उनकी जो कहानी आपके पाठ्यक्रम में संकलित है उसका अध्ययन करेंगे। तो आज केवल हम लोगों ने टारगेट किया था कि जो आधार पाठ्यक्रम के अंतर्गत जो रचना है तो रचनाकार का जीवन परिचय हमें मालूम होना चाहिए, चूँकि उसकी जीवन परिचय से कई प्रश्न आपके पाठ्यक्रम में पूछे जाते हैं और चूँकि ऑब्जेक्टिव टाइप होता है तो इसलिए आपको जो रचनाएं बताई गई हैं, जो कहानी संग्रह बताए गए हैं, उनका हमें क्या करना है, विशेष ध्यान रखना है। आपको वीडियो कैसा लगा आप लोग कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताएं। साथ ही आपको वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब अवश्य करें, अपने दोस्तों को शेयर करें। आपने अंत तक वीडियो में हमारे साथ रहे, आपने पूरा वीडियो देखा, इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद।